एयर इंडिया की फ्लाइट जब से टाटा ग्रुप वालों ने ली है तब से एयर इंडिया की फ्लाइट में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिला है, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट बीच में ऐसा हो गया था कि जो कि अरब कंट्री में बहुत ना के बराबर फ्लाइटें चल रही थी, लेकिन टाटा ग्रुप वालों ने जब से ले लिया है, अभी का समय मैं बता रहा हूँ, अगर आप अरब कंट्री में रहते हैं और किसी भी जो मकतब में या ऑफिस में चले जाइए या खुद भी ऑनलाइन टिकट बुक करें तो सबसे पहले एयर इंडिया की ही फ्लाइट का सिस्टम आता है, जो कि इसमें एयर इंडिया की फ्लाइट वालों ने हर तरह के सिस्टम उसमें रखे हुए हैं। यानी आपको कम बजट में भी मिल जाएगा, ज्यादा बजट में भी मिलेगा, जैसे अगर नॉर्मल बजट में चाहिए तो भी आपको मिलेगा। इसमें हर तरह के टिकट अवेलेबल है, क्योंकि मैं एक दो ऑफिस में गया था, उनसे बात करने लगा तो वो लोग बताने लगे भाई इस समय एयर इंडिया की फ्लाइट अगर आपको चाहिए तो सस्ते से सस्ता मिल जाता है, महंगे से महंगा मिल जाता है, जो आपकी मर्जी है उस हिसाब से आप टिकट ले सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स में मैं बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि जब से ये एयर इंडिया की फ्लाइट टाटा ग्रुप वालों ने ले लिया है तो एयर इंडिया की फ्लाइट में बहुत ही ज्यादा उछाल देखने को मिला, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट बीच में ऐसा हो गया था कि ना के बराबर हर जगहों में चलती थी, लेकिन अभी ऐसा हो गया पूरे दुनिया में हर जगह के लिए ये लोग अपनी फ्लाइट का उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर इसमें जो अरब कंट्री में जितने भी गैर मुल्की आते हैं सबसे ज्यादा, तो उसमें एयर इंडिया की फ्लाइट अभी सबसे ज्यादा कर दिया गया है। क्योंकि मैं ऑफिस में गया, वहां मैं बात करने लगा तो उसने बताया कि अगर आपको इंडिया में केरला, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली ये सब जगहों में अगर जाना है तो आपको एयर इंडिया की फ्लाइट ही सबसे सस्ती पड़ेगी। और अगर आप कहीं डोमेस्टिक्स में लेते हैं इंडिया में, जैसे कि मुंबई के बाद हमें कोई छोटी डोमेस्टिक्स में लेना है तो आपको भी आप एयर इंडिया की फ्लाइट लें या तो इंडिगो की फ्लाइट लें, ये दो ही अपने डोमेस्टिक में चलते हैं। लेकिन एयर इंडिया बेस्ट ऑफिस वाले ने बताया, मैं वहां जब चेक करने लगा तो मुझे सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा भी टिकट उसमें देखने को मिला। मैं एक तरफ का टिकट का बात कर रहा हूँ, मुझे 480 रुपए में एक टिकट दिखा रहा था जो कि हैदराबाद का था, हैदराबाद से लखनऊ का था। उसने मुझे बताया कि 480 रियाल में है आपका टिकट, आपको मिल जाएगा, जो कि उसमें 30 किलो लगेज और 7 किलो हैंडबैग का लगेज भी ठीक ठाक था। यानी उसमें सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा भी है। अगर आप उसमें 40 किलो का लगेज का टिकट लेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, 30 किलो का लेंगे तो उसे थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, और अगर आप 20 किलो लगेज का लेते हैं तो उससे सस्ता पड़ेगा। या अगर आप बगैर लगेज का, यानी आपके पास लगेज नहीं रहेगा और 7 किलो हैंडबैग ही रहेगा, तो भी आपको एयर इंडिया की फ्लाइट में टिकट अवेलेबल है, वो और सस्ता पड़ेगा। तो ऑफिस वालों ने मुझे बताया कि इस समय एयर इंडिया का जो दावा है सबसे ज्यादा हो गया है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत सारी फ्लाइटें चलती थी, लेकिन अब एयर इंडिया की फ्लाइट बहुत ज्यादा कर दिया गया। आने वाले वक्त में कुछ सालों में लग रहा है कि एयर इंडिया की फ्लाइट इंडिया में पूरी छा जाएगी, क्योंकि इस समय इंडिया में जितनी एयरलाइन से चलती हैं सबसे हाईएस्ट में एयर इंडिया, ये इंडिगो और एयर इंडिया के बाद इंडिगो का नंबर आता है, और बाकी जो और भी फ्लाइटें हैं तो उनमें मतलब कम होती है, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट है इंडिया में हर जगहों में, पूरे इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट है हर जगहों पर आपको अवेलेबल एयर इंडिया की फ्लाइट देखने को मिलेगी। क्योंकि एयर इंडिया के जब से टाटा ग्रुप्स में आया है, इन्होंने अपने जो काम का सिस्टम है इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया है। जैसे कि उसमें फैसिलिटियां जो बात करें तो उसमें जो एयर होस्टेस होती हैं उन्होंने उनको स्टाफ को चेंज कर दिया, उसके बाद खाने को की क्वालिटी को भी कुछ अच्छा किया है, और उसके बाद जो लगेज का है, लगेज को भी अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया उन्होंने। जैसे कि अगर आपको 30 किलो का भी चाहिए मिलेगा, 40 किलो का भी चाहिए तो मिलेगा, और अगर आपको 20 किलो का चाहिए तो भी मिलेगा। उसमें बिजनेस क्लास में आप 40 किलो का लगेज लेके जा सकते हैं, जिस हिसाब से उसमें आपको लगेज चाहिए उस हिसाब से एयर इंडिया के फ्लाइट में आपको लगेज मिलेगा। उसमें आपको कोई भी मतलब वो दिक्कत नहीं होगी, आपका जितना बजट रहेगा उस हिसाब से। अगर आप उसमें एक्स्ट्रा लगेज भी लेके जाना चाहते हैं तो भी उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, या आप जहां से टिकट ले रहे हैं जिस ऑफिस से, उस ऑफिस में जाकर बात करेंगे तो भी आपको उनको वो लोग बढ़ा के देंगे, बस उसका जो चार्ज होगा आपको पे करना होगा। तो एयर इंडिया के जो फ्लाइट है इसमें काफी फैसिलिटी में चल रही है, इसलिए एयर इंडिया की फ्लाइट का मैं खुद ही चेक कर रहा था, मुझे जाना था घर तो इसलिए मैं चेक कर रहा था, लेकिन अभी तक मैंने टिकट लिया नहीं, सोच रहा हूँ लेने के लिए। लेकिन फिर भी अगर एयर इंडिया की फ्लाइट बेस्ट फ्लाइट है, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था, मुझे एक जगह लोकल में जाना था, लखनऊ से होकर लोकल जाना था, तो मैं बोला इंडिगो से अच्छी जो है ये एयर इंडिया, क्योंकि इंडिगो में हमें पानी तक नहीं मिलता, लेकिन एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसमें खाना भी देते हैं, तो इसके लिए दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी सी महंगी पड़ती है, इंडिगो क्या तकरीबन सेम ही रहते हैं, थोड़े बहुत फर्क होते हैं, तो क्यों हम एयर इंडिया के
मतलब ही फ्लाइट ना लें, इंडिगो की फ्लाइट को लें। इंडिगो में भूखा प्यासा जाए आदमी, क्या फायदा। उससे अच्छा हम एयर इंडिया की फ्लाइट लेंगे तो उसमें बेस्ट रहेगा। तो अब भी जब भी आप लोग सफर कर रहे हैं, अभी आप लोग जब भी टिकट खरीदने जाते हैं, तो आप जब भी टिकट वाले से बात करते हैं तो वहाँ आपको ये पता चल जाता होगा कि मतलब एयर इंडिया की फ्लाइट ज्यादा है या फिर जो इंडिगो की फ्लाइट है। अब बहुत से जैसे अरब कंट्री से जाते हैं, जिस भी कंट्री से जाए, चाहे सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर, बहरीन, कहा है जिस जगह से जाए, उस देश की भी फ्लाइट होती है तो वो सबसे बेस्ट फ्लाइट होती है। जैसे कि अगर सऊदी अरब से हम जा रहे हैं तो सऊदी एयरलाइंस हुई, फ्लाई नास हुए, ये सब फ्लाइटें अच्छी हैं। लेकिन एयर इंडिया भी अभी आ गए, तो एयर इंडिया भी आप आसानी से हर हर मतलब यहाँ सऊदी अरब का हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाँ भी है वहाँ अवेलेबल हो गए। तो मेरे हिसाब से अभी एयर इंडिया की फ्लाइट सस्ती है और आप ले भी सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।